बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले बेशुमार इलामात ज़ाहिर होंगी और फिर आखिर में आपका कामयाब ज़हूर होगा। मगरिब और मशरिक़ पर आपकी हुकूमत होगी। ज़मीन खुद ब खुद बहुत सारे ख़जाने उगल देगी और दुनिया की कोई ऐसी ज़मीन ना रहेगी जिसको आप आबाद नहीं करेंगे। मतलब ज़मीन पे आबादी भी होगी और खुशहाली भी होगी। हमने अलामात ज़हूर इमाम महदी बहुत सी वीडियोस में बताई हैं, मगर कुछ और अलामात भी हैं जो कि आज के दौर में ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ ज़ाहिर होने के करीब हैं। अलामात ज़हूर कुछ चंद मज़ीद जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी वो आप सुन सकते हैं कि और उन पर गौर कीजिएगा कि क्या ये हमारे आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं या होने के करीब हैं। इमाम महदी के आने से पहले का जो ज़माना होगा उसमें हक़ ख़त्म हो जाएगा, बातिल फ़रोग़ पाएगा, दीन अंधा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारी अलामात हैं उनमें हुकाम में उसकी इज़्ज़त होगी जो पैसा रखेगा, चुगलखोरी आम होगी, ग़ीबत को अच्छा समझा जाएगा, नमाज बिल्कुल सुबक कर दी जाएगी या पढ़नी बहुत कम हो जाएगी, नाप तोल में कमी लोगों का ज़रिया मुआश होगा, लोग नमाज पे नहीं जाएंगे, नमाज पढ़नी बहुत कम कर देंगे, लोगों के क़ुलूब सख्त हो जाएंगे, इंसान सुबह शाम नशा में होगा, ज़िक्र खुदा लोगों के दिलों पर भारी रहेगा, माले हराम आम हो जाएगा, हक़ की हदायत को मना किया जाएगा, नेकी के रास्ते खाली हो जाएंगे, मैयत का मज़हका उड़ाया जाएगा, हर साल बुराइयों में नुमायाँ इजाफ़ा होता जाएगा, मजालिस में सिर्फ़ मालदार की इज़्ज़त की जाएगी, मर्द और औरतें सबके सामने ख्वाहिशात नफसानी की आग बुझाएंगे, वालिदैन की तरफ से औलाद को आग करना आम हो जाएगा, औरतें मुल्क व हुकूमत पर गालिब हो जाएंगी, फ़र्ज़ंद माँ बाप के जल्दी मरने की तमन्ना करेंगे, इंसान जिस दिन कोई गुनाह नहीं करेगा वो गमगीन हो जाएगा, जुआ खेला जाएगा, लोगों का माल खाया जाएगा, शराब के ज़रिए से मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, अच्छाई और बुराई दोनों की तलकीन की बराबर हैसियत हो जाएगी, मुनाफिक और दुश्मन खुदा बढ़ जाएंगे, नमाज के औकात की परवाह ना की जाएगी, इंसान का मकसद हयात सिर्फ़ पेट पालना और ऐश करना होगा, हज का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, हक़ की निशानियाँ मिट जाएंगी, भाई भाई से हसद करेगा, ज़ुहद ख़त्म हो जाएगा, लोग अपने ही दोस्तों से ख़यानत करेंगे, लोगों की शक्लें इंसानी और दिल शैतानी हो जाएंगे, उनकी उम्रें कम हो जाएंगी और उनकी तमन्नाएं बहुत बढ़ जाएंगी, बच्चे मिंबरों पर बैठेंगे, औरतों की आबरू रेज़ी के वाक़यात बढ़ जाएंगे, कुरान अलमारियों में घरों में सजाए जाएंगे, मर्द सोना इस्तेमाल करेंगे और रेशमी कपड़े भी पहनेंगे, मालदार फ़कीरों से दूर भागेंगे, लोगों से कलाम कम हो जाएगा, नए नए फितने पैदा होंगे, आमदो रफ्त के रास्ते बंद हो जाएंगे, नई नई वबाएँ फैलेंगी, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और जिससे तमाम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और तकरीबन 180 ममालिक में ये फैल चुका है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अमवात होनी शुरू हो गई हैं। हराम खोरी आम हो जाएगी, दरिया खुश्क हो जाएंगे, बारिशें बंद हो जाएंगी और बारिशें उस मौसम में होंगी कि जब वो बारिश होने का मौसम नहीं होगा, सफ़ेद पिंडलियों की औरतें सड़कों पर आम मिलेंगी और जैसा कि मैंने बताया है कि इमाम महदी के ज़हूर के करीब के दवार में हज का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, दौलत के ज़ोर से हुकूमत हासिल की जाएगी,
झूठी कसम खाना एक फ़ैशन बन जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, लोग घरों में अनाज ज़ख़ीरा करेंगे। औरतें ऊँट के कोहान की तरह सर के बाल बनाएंगी। औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी कि जिनसे उनका सब कुछ नज़र आएगा। औरतें ज़ीनत करके बाहर निकला करेंगी। लड़के लंबे बाल रखेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। कहवे की मुख्तलिफ़ किस्में इस्तेमाल होंगी। लोग सवारियों से टकरा कर मरेंगे। लोग रात में सोएंगे और सुबह को मुर्दा पाए जाएंगे। रुयते हलाल पर इख्तिलाफ़ात होंगे। और बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जिनमें मिस्र में अमीरुल उमरा का क़याम होगा। अरबों की हुकूमत छीन ली जाएगी। अदन की गहराई से आग निकलेगी। दुनिया में हबशियों की हुकूमत कायम हो जाएंगी। शाम में चीनी घुस जाएंगे, तब ज़हूर होगा। ये तमाम अलामात 14 सितारे किताब में दर्ज हैं। फ़ख्रुल उलमा अलहाज मौलाना सैयदुल नजमुल हसन साहब ने इस किताब का तर्जुमा किया है और ये किताब लिखी है। सफ़ा 590 में ये तमाम अलामात मौजूद हैं। अगर हम देखें तो क्या हम उस दौर में नहीं पहुंच गए कि जहां पर इस तरह की अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी ज़ाहिर होने के करीब हैं। हम उस दौर में चले गए हैं जो कि इमाम के ज़हूर का बहुत करीब का दौर है। अपने अपने अमाल की व्यूअर्स आप लोग फ़िक्र करें और अपने अपने अमाल को अच्छे तरीके से एहसन तरीके से बजा लाएं, क्योंकि अब हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। हम वो आखिरी उम्मत हैं जो आखिरी दौर की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब ने रोज़े हशर पेश होके अपने नामा अमाल अल्लाह के सामने जो है हमने अपने नामा अमाल के मुतल्लिक़ बताना है, बयान करना है। तो कोशिश करें कि जिस तरह के सख्त और परेशान कुन हालात में से हम लोग गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे तमाम घरों को, अहलो याल को, हमारे बच्चों को हर तरह की मुसीबत से बचाए, वबाई अमराज से बचाए और आइमा कराम की ज़िंदगियों से हम जितना सीख सकते हैं सीखें। अल्लाह ताला ने और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन भी बातों से हमें मना फरमाया है वो हम अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें और जिन बातों में अमल करने का कहा है तो उन पे अमल शुरू कर दें, क्योंकि बहरहाल हमारी बका इसी में है कि हम वो ज़िंदगी गुजारें कि जो खुदा और सुन्नत नबवी के मुताबिक हो और आइमा कराम ने भी वैसी ही ज़िंदगी गुजार के कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी सुरखरो वो होंगे। तो हम ज़रूरी है कि हम एज़ उनके फॉलोअर्स वो ज़िंदगी गुजारें जिस तरह की ज़िंदगी वो हमें सिखा के गए हैं। जज़ाकल्लाह।